क्लास 11th मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 02 में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के एग्जाम्पल को। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। आपके पास में दिया गया है, आपके पास में दिया गया है 40 डिग्री 20 मिनट्स, ठीक है। इसको आपको बदलना है रेडियन में। तो सबसे पहले जो मिनट है उसका आप चेंज करो। तो 20 मिनट्स इज इक्वल टू, पहले मैं लिख देता हूं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट्स, ये आप जानते हो, ठीक है। और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड, ये आपको पता है, ठीक है। ये मैं रिकॉर्डिंग के तौर पे लिखा हूं, ठीक है। अब अपने को क्या करना है कि 20 मिनट को हमें डिग्री में बदलना है। तो 20 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे आप, ठीक है। और ये आपका डिग्री में आ चुका है। इसको कैंसल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3 डिग्री, ठीक है। ये क्या आ चुका है 1/3 डिग्री, यानी कि 20 मिनट इज इक्वल टू होता है 1/3 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि 40 डिग्री 20 मिनट इज इक्वल टू 40 इंटू 1/3। अब इसको आपको पता है कि नेक्स्ट फ्रैक्शन को कैसे आपको ब्रेक करना है। तो 4 3 इज 12, यानी कि 120 और प्लस 1 इसको ऐड कर देना है, ये आ जाएगा 121/3, ठीक है। 40 डिग्री 20 मिनट्स इज इक्वल टू इतना आपके पास में आ चुका है, ठीक है। ये है डिग्री में, घबराइएगा नहीं, रेडियन में दिया है। हमें क्या करना है, रेडियन में बदलना है। तो 121/3 डिग्री इज इक्वल टू 121/3। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई बाय कितने से, बताइए। रेडियन में जाना है, ठीक है। रेडियन में जाना है तो रेडियन टू डिग्री में सिखाया था डी में कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और डी टू आर में सिखाया था 180 इज इक्वल टू पाई। तो 180 इधर जाएगा भाई, रेडियन में जाना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा पाई बाई 180, ठीक है। पाई बाई 180। बताओ कोई कंफ्यूजन है तो? नहीं होना चाहिए। अब अगर इसको पाई को ओपन करना तो ठीक है, नहीं तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो 1 to 1 पाई डिवाइडेड बाई 18 3 54 540, ठीक है। ये आ चुका आपका रेडियन में, ठीक है। और यही हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, ठीक है। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है? नेक्स्ट एग्जांपल नंबर हम 2 करेंगे और लिखूंगा नहीं इसको, ठीक है। कह रहा है हमसे कि कन्वर्ट 6 रेडियन, चलो लिख देता हूं। कन्वर्ट 6 रेडियन को मैंने सी लिखा, ठीक है, इनटू डिग्री, ठीक है। अब यहां से तो 6 रेडियन, सी ऊपर लिखना है, मेरे जैसे मत कर देना, इज इक्वल टू, जाना किसमें है, फोकस करना उस पर, डिग्री में। तो डिग्री के लिए आपको क्या करना है, डिग्री के लिए क्या करना है आपको 180 डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई 6 कर देंगे, ठीक। पाई की वैल्यू को ओपन कर देते हैं तो ये आ जाएगा 180 इंटू 6/22/7। ये 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ में, बताओ होगा या नहीं होगा? होगा ना, ठीक है। तो 6 रेडियन इज इक्वल टू 18 25 90 18 68 से, ठीक है। यानी कि यह आ जाएगा 1080, ठीक है, इंटू 7, ठीक है, बाई 22, ठीक है। इसको मैं 2 से काट देता हूँ, थोड़ा छोटा हो जाएगा, 11 आ जाएगा, और ये आ जाएगा भाई 5 0
ठीक है, गलत कर दिया मैं, 540 आएगा, 540, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। थोड़ा लंबा जाएगा इसका कैलकुलेशन, कैलकुलेटर से कर भी नहीं सकते, कैलकुलेटर से कर भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में 540 गुना 7 और भाग में 11, ठीक। मल्टीप्लाई करते हैं तो 540 इंटू 7, ये मिल जाएगा 0, 7 चौक 28, 2 बचेगा 35 और 2 37, ठीक है। इसको 11 से हमें क्या करना है, भाग करना है, ठीक है। तो फाइनली लिख दो 3780 डिवाइडेड बाई 11, ठीक। अब इसको डिवाइड करके अपने को चेक करना है, ठीक है, एकदम ध्यान से करना। 3780, ठीक है, डिवाइड किससे करना है, 11 से। तो 11 तिया 33, कैंसल आउट, 4 बचेगा, 11 से 44 बच जाएगा, यहाँ से 4 जीरो आ जाएगा, और 11 तिया 33, ठीक है, 33 यहाँ आ जाएगा आपके पास 7। इसको बिल्कुल डेसिमल में लेके नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 343 डिग्री प्लस बचा क्या है, तो 7/11, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे 60 से, ठीक है, ये मिनट है, मिनट में हम जा रहे हैं। चलिए अब हमें डिवाइड करना है वही इसको, तो पहले लिख लूँ 343 प्लस 7 6 42 420 बटे 11, ठीक है। ऐसी बुक में जो है इसको ब्रैकेट में लेते हैं, तो आप चाहें तो उसको ब्रैकेट में ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक स्टेप में यहीं पे शो कर दिया हूँ, तो 420, ठीक है। 11 तिया 33, ठीक है, 33 4 बार नहीं ले सकते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या तो ये 9 मिल जाएगा, 11 8 88, ठीक है, 11 8 88, 9 ही बचेगा ना, 12 में 3 चला जाएगा, हाँ। फिर हमारे पास में कितना बच जाएगा भाई, 2 बच जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास में 343 प्लस 38 मिनट प्लस यहाँ लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें कोई बात नहीं, देख लीजिए मैं शो कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ प्लस नहीं लोगे कोई बात नहीं, हटा दिया। कंफ्यूजन है कि बुक में बोलोगे कि बुक में नहीं है, आप कर रहे हो, ठीक है, तो हटा दिया। बचा हमारे पास में क्या, 2/11 इंटू 60, ये आ गया सेकेंड वाला, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 343 प्लस 38 मिनट, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 120/11, ठीक है। चलिए 343 प्लस 38 मिनट, ठीक है, प्लस करके लिख रहा हूँ, 11 दे 110, और ठीक है, तो कर ही लेते हैं डिवाइड, 120 है ना, 120, ठीक है, 11 दे 110, 10 बार में चला जाएगा ये, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट लगा देंगे, 11 9 99, ये कितना आ जाएगा 10.9, ठीक है, और ये आ गया मिनट, ठीक। इसको डिवाइड कर दिया, प्लस में देखा। अब इसको फाइनली लिख सकते हो 343 38 मिनट कोमा लगा सकते हो, ठीक है, और 10.9 सेकेंड, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं। कोमा नहीं लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हटा सकते हो, ठीक है, कोमा लगाने का नहीं चलेगा। तो अप्रोक्सीमेटली जो है आप चाहे तो लिख सकते हैं, मैं यही छोड़ रहा हूँ, एनसीईआरटी इसको 11 लिया है, ठीक है, इसको 11 लिया है। अगर आप एनसीईआरटी को देखें तो 343 38 मिनट 11 सेकेंड अप्रॉक्स, ठीक है। तो थोड़ा डिग्री वाले में आपको मेहनत करना पड़ेगा, जब आप रेडियन से डिग्री में जाओगे। तो ये आपके डिग्री में आया है, ये डिग्री है, ये डिग्री है, ये डिग्री है, मैं छोड़ रखा हूँ, ठीक है। पहले इसको कॉपी करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपी कीजिए, मिटा दिया जाए।
अब हम एग्जाम्पल 3 को करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल 3 को करने की कोशिश करते हैं। देखो प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, डिवाइड करके हमें तो दिखाना पड़ेगा। अगर नहीं लिखा है कैलकुलेटर इसमें नहीं चलेगा ना, कैलकुलेटर नहीं चलेगा, हर जगह कैलकुलेटर नहीं चलेगा, क्योंकि वो तुरंत दे देगा आपको मिनट में और सेकंड में होगा नहीं, वो डायरेक्ट डेसिमल में फेंक देगा उठा के, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 3 में हमसे कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट ऑन अ आर्क ऑफ लेंथ, ठीक है। एग्जांपल नंबर 3 में कह रहा है कि रेडियस आप निकालें सर्कल का, ठीक है, जो उसका सेंट्रल एंगल है, देखिएगा जरा सा, ठीक है, वो इंटरसेप्ट करा 60 डिग्री, ठीक है। यहां मैं O मान लिया, A मान लिया, ये B मान लिया, ठीक है। जबकि उसका जो लेंथ है, यानी कि लेंथ उसका है, यानी कि बात कर रहे हैं हम यहां से रेडियस की, ठीक है। अच्छा रेडियस निकालना है, रेडियस की बात कहां कर रहे हैं, लेंथ हमारे पास में जो गिवन है, L जो हमारे पास में गिवन है, वो हमारे पास है 37.4 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस निकालना, क्या निकालना, R निकालना, ठीक है, याद रखिएगा R निकालना है, ठीक है, रेडियस निकालना है। तो गिवन है, इसमें गिवन है हमारे पास में थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। लेकिन याद कीजिएगा कि मैंने जो आपको सर्कुलर सिस्टम पढ़ाया था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो थीटा होगा उसको जो है ना आपको लेना है किसमें, रेडियन में लेना है, ये डिग्री में। तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो थीटा इज इक्वल टू 60 इंटू पाई बाई 180 कर लोगे, तो इसको कैंसिल आउट करोगे, 6 दिया 18 आ जाएगा, यानी कि जो थीटा आ जाएगा वो आ जाएगा पाई बाई 3, ठीक है। ये आ चुका है रेडियन में, ठीक। और लेंथ आपके पास में गिवन है, लेंथ आपके पास है 37.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा, याद करो जरा, रेडियस इज इक्वल टू लेंथ अपॉन आर्क ऑफ लेंथ, ठीक है, यानी कि आर्क ऑफ एंगल, या तो एंगल, कंफ्यूजन अगर आर्क में हो, ठीक है। तो रेडियस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय एंगल, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क है 37.4 डिवाइडेड बाय एंगल है हमारे पास में पाई बाई 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक। तो रेडियस इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा 37.4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 22/7, ठीक। अगेन 7 प्रोडक्ट में चला जाएगा, तो 37.4 इंटू 3 इंटू 7/22। 1 मिनट जरा समय दीजिए, यहां पे हम कैलकुलेटर को चला सकते हैं, ठीक है। हमारे पास में है 37.4 इंटू 21, तो ये हमें मिल जाएगा, अगर पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 785.4 डिवाइडेड बाई 22, और अगर इसको 22 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमें मिल जाएगा ये 35.7 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या आया ये आया रेडियस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल 4 को, ठीक है। एग्जाम्पल 4 यहीं करा देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 4 यहीं पे करा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 4 में कह रहा है द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इज 40 मिनट्स, ठीक है। तो इसमें कह रहा है हमसे जो मिनट हैंड है उसकी लंबाई 1.5 यानी 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना दूर मूव करेगा उसका टिप 40 मिनट में, देखिएगा हम मान लिए, ठीक है, कंसीडर कर रहे हैं भाई, कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। 40 मिनट के लिए मैं एक अंदाज से बना रहा हूं, ठीक है। ये 40 मिनट है, अपने को अभी थीटा नहीं पता, वो निकालना पड़ेगा, सिर्फ अपने को क्या है इसका लेंथ पता है, ठीक है, इसका लेंथ पता है, ठीक है। यानी कि गिवन क्या है, गिवन क्या है, तो गिवन है रेडियस इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस अपने को दे दिया है
आर इज इक्वल टू 1.57, ठीक है। और अगर थीटा देखा जाए तो थीटा जो दिया है वो दिया है 40 मिनट में, कितना 40 मिनट दिया हुआ, ठीक है। अभी ये देखो, इसको रेडियन में बदलना है, ये डिग्री में नहीं है, मैं लिखा हूं डायरेक्ट थीटा, इसी चीज को डायरेक्ट मत कर देना भैया, गड़बड़ हो जाएगा। तो थीटा को पहले चेंज करते हैं, 40 को 60 से डिवाइड कर दो, ठीक। और मूव करेगा तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2 पाई से, नहीं समझे। सर्कुलर में जो होता है हम लोग 2 पाई ही लेते हैं, ठीक है। 360, अगर मैं डायरेक्ट भी लिखूंगा 360 डिग्री तो फिर उसको रेडियन में बदलने में हमें प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। थीटा इज इक्वल टू 40 मिनट डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। और इसको अगर कैंसिल करने जाए तो 20 दूना 40, 20 तिया 60, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 पाई बाई 3 आ जाएगा। तो थीटा जो है ना, मैं डायरेक्ट इसको लेके आ गया किसमें, रेडियन में, ठीक है। डायरेक्ट कन्वर्जन रेडियन में करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 360 का रेवोल्यूशन होगा इसका, लेकिन मैंने लिया किसमें, रेडियन में, 2 पाई लिया डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कह रहा बताओ लेंथ क्या होगा, कितना दूर मूव करे, ठीक है, उसका टिप। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू थीटा, R है 1.5 इंटू थीटा है हमारे पास में 4 पाई बाई 3, ठीक है। ओहो, आंसर कैसे लेना है इसका, सेंटीमीटर में आएगा ना, तो पाई को फिर हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना ही पड़ेगा, इधर कर देते हैं। तो L इज इक्वल टू 1.5 इंटू 4 इंटू 3.14 ले रहा हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3, आसानी हो जाएगा हमारे लिए। 1.5 इंटू 4 इंटू 3.14 यह आ जाएगा हमारे पास में 18.84 डिवाइडेड बाई 3, और इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 6.28 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लेंथ आ गया। देखो इसका क्वेश्चन होता है बहुत आसान, ठीक है, बशर्ते आपको थोड़ा सा जो है ना डिग्री का और रेडियन का जो है वो कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए कि कैसे मैं करूँ, ठीक। पहले इसको कॉपी करेंगे, मिटा दूँ, मिटा दिया जाए, चलिए लास्ट एग्जांपल करा देते हैं, एग्जांपल 5, फिर हम लोग एक्सरसाइज पे मूव करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज पे हम लोग मूव करेंगे, और थोड़ा नॉइज हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा और फोकस इधर कीजिएगा, ठीक है। एग्जांपल नंबर 5 में हमसे कह रहा है कि इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल, ठीक है, यानी 2 सर्कल का जो आर्क लेंथ है वो क्या है, आपस में सेम है, ठीक है। 2 सर्कल सबटेंडेड एंगल्स 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है। 2 सर्कल है जिसका लेंथ ऑफ आर्क आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। और उन दोनों सर्कल का जो एंगल सेंटर से फॉर्म कर रहा है वो कितना कर रहा है भाई, 65 एक, ठीक है, 65 डिग्री का। और जो दूसरा है वो सबस्टेंड कर रहा है, वो सबस्टेंड कर रहा है 110 का, ठीक है। देखो मैं कंपास से नहीं बना रहा हूँ, एक अंदाज से बना रहा हूँ, उस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक। तो कह रहा है हमसे कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, तो दोनों का हमें क्या करना है, रेडियस का रेशियो निकालना है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको R2 कह देता हूँ और इसको मैं R1 कह देता हूँ, इन दोनों का हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना। तो गिवन क्या क्या है, गिवन है थीटा 165 डिग्री, लेकिन ये डिग्री में, तो इसको बदल देते हैं, थीटा 1 इज इक्वल टू 65, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180, इसको कट कर दे 5 की टेबल से, 5 1 जा 5, 5 3 जा 5 3 जा 5 3 जा 15, और 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, तो यह जगह थीटा 1 इज इक्वल टू 13 पाई बाई 36, ठीक है। ये थीटा 1 को पता चलेगा। उसी प्रकार से थीटा 2 अगर हम निकालने के लिए जाएंगे तो 110 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180, ये कैंसल आउट हो जाएगा भाई। देखो ये रेडियन में आ चुका है, ये रेडियन में आ चुका है, ठीक है। तो थीटा 2 इज इक्वल टू 11 पाई बाई 8, ठीक, याद, ठीक। कह रहा है नाउ
समझो आराम से, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल C1 is equal to length of arc of circle C2 is equal, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से मैं चल रहा हूं, लेंथ ऑफ आर्क दोनों सर्कल के क्या है आपस में बराबर है, ठीक है। यानी कि L1 इज इक्वल टू L2। अब आपको पता है यार लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू होता है थीटा इनटू रेडियस, ठीक। तो इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, थीटा इनटू R1 इज इक्वल टू थीटा 1 ले लो, थीटा 2 इंटू R2, ठीक है। R2 को इधर लेके आ, तो R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू थीटा 2 बाई थीटा 1, ठीक है। तो R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू थीटा 2, जरा सा देखो यहाँ पे है 11 पाई बाई 18 डिवाइडेड बाई थीटा 1, देखो तो यहाँ पे है 13 पाई बाई 36, बताइए यहाँ पे नहीं होना चाहिए। R1 बाई R2 इज इक्वल टू 11 पाई बाई 18, मैं इसको प्रोडक्ट में लिखूंगा तो इसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा, यानी कि 36 बाई 13 पाई, पाई से पाई एलिमिनेट हो जाएगा, 18 क्या 18, 18 दूनी 36, ठीक है। तो R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू 11 2 ज़ा 22 बाई 13, ठीक है। और अगर मैं इसको लिखूं तो R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 22 रेशियो 30, ठीक। ये जरा आंसर देख लो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा एग्जाम्पल यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए। लेक्चर नंबर 03 में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है।